आप मुझे ये भी बताइए याना, कि आखिर आपको क्या लगता है कि हर जगह जाकर जब भी किसी की टॉपिक के ऊपर बात हो रही हो, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, वो भारत या कश्मीर को क्यों बीच में ले आते हैं? आपके ख्याल से क्या ऐसा करने से इंटरनेशनल कम्युनिटी कश्मीर की तरफ देखने लगेगी? क्या उसका इशू सॉल्व हो जाएगा? आखिर क्यों बात करते हैं आपके ख्याल से? मुझे खुद नहीं पता, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे बात करके वो पाकिस्तानी आवाम को ही गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आवाम जो है अपने हुकूक को भूलकर, जो उनका हक है उसके लिए लड़ना भूलकर, वो इन चीजों में ज्यादा मुब्तला हो जाए कि हाँ देखो भाई हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, हमारे साथ साथ हमारे मतलब जो हमसाए हैं उनके लिए भी कितना केयर करती है गवर्नमेंट, मुसलमानों के लिए आवाज उठाती है हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। तो भोली भाली जनता को वो कहते हैं ना गुमराह करने के लिए, ताकि आवाम देखिए, हर उन्हें भी पता है कि हर जगह जाते हैं भीख मांगते हैं, और इससे ऑलरेडी आवाम परेशान है। आवाम को लग रहा है, पाकिस्तानी आवाम को लग रहा है कि हमारी कोई इज्जत बची नहीं अब दुनिया में। आप तो देख रहे होंगे कि हर जगह रास्तों पे लोगों की रिएक्शंस क्या निकल रही है, यही चीजें वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। चलिए अगर पैसे लिए भी हैं दुनिया से तो उस पैसे का कर क्या रहे हैं अपनी तिजोरियां भरने के अलावा? तो कोई रोड मैप होना चाहिए पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक मेस से निकालने का, कोई रोड मैप। लेकिन नहीं, ये सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हम आवाम को। तो अब उनको ये दिखाया है ना कि भीख मांगने के अलावा हम क्या करते हैं भाई, इंडिया में मुसलमानों के हक के लिए हम लड़ते हैं, हम आवाज उठाते हैं, उन्हें अपनी इज्जत इस तरह बचाने की कोशिश करनी है बस, और कुछ नहीं। या ना आप जो है वो एक्टिविस्ट भी हैं, आप कश्मीर के लिए काम भी करती हैं, आप अक्सर ट्रैवल भी करती हैं। कितनी कॉन्फिडेंट आप फील करती हैं एज अ फीमेल कि आप बाहर निकलकर काम कर रही हैं, और कश्मीर में खास तौर पे जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट मिलती है आपको? देखिए, देयर इज नो जेंडर बायस, वही मैं आपको कोई लड़की बनना चाहे, चाहे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है ना मुझे। आपका इंटरनेट। तो मेरी चाहे लड़का हो या लड़की, यू नो पूरी लाइक मेहनत लगा देते हैं, पूरी अपनी जीवन की सेविंग्स लगा देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पूरी शिद्दत से उन्हें पढ़ाते हैं। राइट टू एजुकेशन में देयर इज नो डिस्पैरिटी, राइट टू पॉलिटिकल राइट्स में देयर इज नो डिस्पैरिटी। आपको पता है कि हमारी सीएम भी जो है लेडी रह चुकी है, औरतों को भी पूरा पूरा हक है हर एक चीज का। और जब से 370 हटा है, आपको पता है इनहेरिटेंस में भी औरतों को हक मिल चुके हैं। क्योंकि पहले कुछ ऐसा था कि अगर किसी औरत ने मतलब यूनियन टेरिटरी के बाहर शादी की होती, तभी तो अर्सवाइल वो स्टेट था, स्टेट के बाहर किसी से शादी की होती तो शी लूजेस ऑल हर इनहेरिटेंस राइट्स। लेकिन अब ऐसा नहीं। शायद आपको पता होगा कि पहले जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स होते थे उसमें सिर्फ सन ऑफ लिखा होता था, सो एंड सो सन ऑफ। मतलब एक दैट जो शोज की औरतों की थोड़ी सी पहचान कम थी। लेकिन आज का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें लिखा है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ। मतलब कि औरतों को इक्वल हक जो पूरे इंडिया में है वो सारे हक औरतों को अब, थोड़ी बहुत जो हक की कमियां थी हुकूक में औरतों की तरफ से हवाले से, वो पूरी की गई है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स एम्पावरमेंट, कम से कम यहाँ पर तो कम से कम कश्मीर का इशू नहीं उनको उठाना था। ठीक है, फेक प्रोपेगेंडा वो कई सालों से करते आ रहे हैं कि कश्मीरियों को आजादी नहीं है, कश्मीरी घर के बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीरियों को इंटरनेट नहीं है, ये नहीं फलाना ढिमकाना। लेकिन कम से कम व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स एम्पावरमेंट तब तो उन्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, लेकिन साथ साथ अगर हम बात कर ही रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो वो तो हिना रबानी खंड ने भी कुछ दिन पहले ये कहा कि इंडिया जो है वो मुसलसल वेपन्स जिस तरह से खरीदता जा रहा है, तो उससे भी इस रीजन में डिसबैलेंस हो जाएगा। और काफी उन्होंने इस किस्म की बात की कि नहीं होना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को रोकना चाहिए। तो आपके ख्याल से ऐसा क्या होना मतलब चाहिए कि वेपन्स जो कंट्रोल, इंडिया खरीद रहा है? आगे आगे जी। हिपोक्रेसी आप देखिए ये। अच्छा, हिना रब्बानी का रैंक क्या, पोजीशन क्या है, व्हाट इज शी? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स।
तो मतलब एक फॉरेन मिनिस्टर है और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर शायद भूल गई कि उसका देश वो देश है जिसने इलीगली न्यूक्लियर वेपन बनाया और इलीगली न्यूक्लियर वेपन को बना के उसको दूसरी कंट्रीज को भी बेचा इलीगली। तब उसको नहीं लगा कि ये दुनिया के लिए डेंजरस है, मगर इंडिया बाकायदा पैसे देकर लीगल तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या गलत है? आप देखिए, इंडिया जियोपॉलिटिकली सराउंडेड बाय रोग नेशन, चाहे इट इज पाकिस्तान, चाहे इट अफगानिस्तान, चाहे इट इज चाइना। इंडिया को पूरा पूरा हक है भाई कि अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसको सिक्योर करने का, उसको स्ट्रेंथन करने का, उसको अपग्रेड करने का पूरा पूरा हक है और जरूरत भी है और पैसा भी है इंडिया के पास ये करने की। तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन आप क्या चाइना के लिए आपको लगता है कि ये सारी जो तैयारी इंडिया कर रहा है वो चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना के साथ काफी टर्म्स खराब हैं इंडिया के? नहीं, देखिए चाइना के साथ टर्म्स कितना भी खराब हो, चाइनीज जो है ना वो पैसों के लिए जीता है, पैसों के लिए ही मरेगा, ठीक है ना। उसका हिंदुओं से प्रॉब्लम है ना कुछ, ठीक है ना। चाइना बस कोशिश करता है कि साउथ की जो एशिया में इट वांट्स टू बी द बिगेस्ट सुपर पावर, तो थोड़ा बहुत मेडलिंग करता है, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा कि इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स हो। रीजन बीइंग कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट मार्केट्स फॉर चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो चाइना क्यों चाहेगा कि इंडिया कोलैप्स हो जाए? चाइना ये कभी नहीं चाहेगा, मगर यस यहाँ वहां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, यहाँ वहां कुछ वो कहते हैं ना मिसचिफ करने की कोशिश करता है। जैसे आपको पता होगा अमृतसर में दिसंबर में 2022 में जो ड्रोन्स पकड़े गए थे, जब उनका फोरेंसिक एनालिसिस हुआ तो पता चला कि 2015 में वो चाइना में भी उड़ चुका है, उसके बाद 2017 या 18 में वो पाकिस्तान के खानेवाल एरिया में भी उड़ चुका है। तो आप समझ जाइए कि किसकी ये मिली भगत थी कि ड्रोन्स में हथियार भर के इंडिया में उतारने की, ये किसकी, या फिर ड्रग्स भर के इंडिया में उतारने की, ये किसकी चाल थी, आप समझ सकते हो। तो पॉइंट इज कि इस तरह की मिसचिफ कर सकते, मगर वॉर कभी नहीं करेगा। और इसके लिए एक और रीजन ये है कि चाइना को वॉर को लेके कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है ना। और ऑलरेडी यहाँ वहां जो है बहुत सारे क्या बोलूं, बहुत सारे नुकसान उन्होंने उठाए, चाइनीज गवर्नमेंट ने नुकसान बहुत उठाए हैं अनफॉर्चुनेट इन्वेस्टमेंट्स करके। पाकिस्तान में, श्रीलंका में ऐसे ऐसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इंडिया को सर्कलिंग करने के चक्कर में, इंडिया को दिखाने के लिए कि वी आर द सुपर पावर। लेकिन उन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए जो बैकफायर हुए हैं, ये आप जानती है। तो क्या है कि पैसे तंगी है वहां, उनको अपने वर्कर्स को वेजेस देने के लिए पैसे नहीं है। आपने देखा होगा कि आईफोन फैक्ट्री के बाहर किस तरह वर्कर्स जो है वो पुलिस को लाठी और डंडे लेके पुलिस पे बरस रहे, कह रहे हैं कि हमें पैसे दो। तो चाइना इज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक स्ट्रेसफुल टाइम राइट नाउ, इकोनॉमिकली स्ट्रेसफुल टाइम। और दूसरी चीज, वो नहीं चाहेगा कि उसका एक अच्छा खासा मार्केट बर्बाद हो जाए। इंडिया इज अ गुड मार्केट फॉर चाइना। तीसरा, वो नहीं चाहेगा कि वॉर हो, क्योंकि वॉर में चाइना को एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मैंने कहा, जबकि इंडिया ऑलरेडी इतने वॉर्स लड़ चुकी है और इंडिया की जो आर्मी वगैरह है वो चाइना से हेड टू हेड है। आर्मी स्ट्रेंथ आप कहो, ठीक है, चाइना नंबर 1 अगर आती है तो इंडिया नंबर 2 पे है। Thank you for watching. Like, share and subscribe.